भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई है, नाम है हमारा सचिन चौधरी। झांसी नगरी की विधानसभा क्षेत्र बा झांसी नगरी जो जिते से महारानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी आंदोलन को शंखनाद करे तो वही झांसी नगरी की विधानसभा सीट की जंग तेज हो गई है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल रिछारिया जी हमारे संग हैं। भाई साहब, सबसे आखिरी में आपके टिकट की घोषणा हुई थी, अब कहाँ तक पहुंची लड़ाई में? पहले तो आपको जयराम जी की और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सुबह सुबह प्रातः हम नो आए और हमें जो मौका दे रहे कि हम आपसे बात कर सकें। तो वाकों और आपकी बुंदेली बौछार को बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पहुंचे लड़ाई में? कहा कि आप सब जने आगे दौड़ गए थे, आप बाद में शुरू है। देखो भैया, एक आपने कहावत सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी बचपन में, खरगोश की और कछुए की दौड़ की। तो जागो जवाब वही से मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो वो आप जानत होगे। हम बहुत नेक नियति के संगे आगे बढ़ रहे हैं। हम जनता की सेवा करने के लाने आगे बढ़ रहे हैं और समर्पित भाव से हम सेवा करें। तो हमें मालूम है कि हम आखिरी में जरूर हमारा थोड़ा सा टिकट लेट होगा, तो लेकिन झांसी की सम्मानित जनता, झांसी की सम्मानित एक एक यूथ व्यक्ति मेरे साथ है, मुझे आशीर्वाद दे रहा है, मेरी वो सोच को आशीर्वाद दे रहा है जिसे हम बाकी सेवा और पूरे झांसी की सेवा करना चाह रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता है। तो और जो कई सारे मुद्दे हैं चुनाव में, अभी तक इतने दिन में कौन कौन सी बड़ी चीजें समझ में आई कि चुनाव में, झांसी शहर के चुनाव में क्या बड़े मुद्दा आए? मैंने जो हृदय से महसूस किया झांसी के अंदर, झांसी में कागजों पे बहुत चीजें आ गई, जैसे स्मार्ट सिटी आया है, आधुनिक भारत में बहुत बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी झांसी की जनता को छलो जा रहा और ठग हो जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम से हजारों लाखों करोड़ का बजट आया है। इसके बावजूद भी यथार्थ में जो धरातल की स्थिति है कि 424 पोलिंग बूथ में कई जगह हाई टेंशन वायर बल्ली पर जा रहा है, छतों के ऊपर से जा रहा है। अभी हसारी में ही एक मेरे छोटे से बच्चे को, किसी भाई को खींच लिया था और वो अपने पैर और हाथ खो चुका है। तो ये जो जटिल समस्या है बहुत ज़्यादा है। अभी जो हमारे बीच में ये अभी जो मई जून का वक्त निकला है, पीने के पानी के लिए लंबी लंबी कतारें, तब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता टैंकर लेके पहुंचा था। उसके बावजूद भी कई जगह ऐसा हुआ कि हमने अपनी माँ को, बहनों को और अपने युवा साथियों को उस पीने के पानी के लिए संघर्ष करते हुए खो दिया। तीसरी चीज, आपको सचिन भैया जान के ताज्जुब होगा कि 424 पोलिंग बूथ में, माने हिंदुस्तान का भौगोलिक स्थिति में हम हृदय हैं, सेंटर में बैठे हैं, उस हृदय के अंदर 424 पोलिंग बूथ में कई घर ऐसे हैं जहां आज की तारीख में भी बिजली के कनेक्शन नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो मूलभूत समस्या है, ये बहुत गलत लगा। दूसरा, हजारों लाखों करोड़ का बजट आया लक्ष्मी तालाब के लिए। लक्ष्मी तालाब तो खत्म होगा अब तो ऐसा लग रहा है। हमने एक खबर चलाई थी यही को लेकर कि लक्ष्मी तालाब की स्थिति क्या हो गई कि तालाब अब खराब की स्थिति नहीं है, तालाब बचे ही नहीं है, इको संघर्ष है। नहीं, आप शायद सही कह रहे हो। और एक वक्त था, मुझे याद है कि हम तालाब की और कहते हैं ना खुशहाली की नगरी कहा जाता था हमें। मुझे याद है वो वक्त जब झांसी और ललितपुर जिले दो बने, तो ललितपुर के डीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये लिख के दिया था कि हमारे पास जो तालाबों से रेवेन्यू आई है वो इतनी रेवेन्यू है कि उत्तर प्रदेश को 2 महीने तक हम चला सकते हैं, तो इस रेवेन्यू का क्या करें। तो उस समय सरकार ने कहा ये कैसे संभव है। तो जब उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया और जब वो देखा, तो उन्हें ये मालूम पड़ा कि झांसी और ललितपुर के अंदर इन तालाबों से, नदियों से इतना पैसा, इतना रेवेन्यू, और क्या कर होता होगा उस जमाने में। आज सारे तालाब बंद होते जा रहे हैं। ये तो है विडम्बना। पंजाब के पास से 5 नदियां, हमारे पास 7 नदियां हैं, फिर भी हम सूखे से संघर्ष कर रहे हैं, किसान परेशान है। आपसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था, पानी वाली धर्मशाला 1-1.5 साल वहां का सम्मानित जनता परेशान रही, सड़कें खुदी रही, सब रहा। देखिए, कल ही मेरा वहां पर जनसंपर्क था। सचिन भैया, बहुत बुरा लगा देख के कि फिर से जलकुंभियां आने लगी हैं। और मैंने देखा जो ये मेन गेट होता है उसके आगे 3 से 4 फुट की उन्होंने 4 इंची की दीवार बना रखी। हमने कहा ये क्या, आप अंदर कैसे जाते हो। बोले रिछारिया, जब बारिश आती है तो 2 फुट पानी सड़कों से बहता है, अपने बचाव के लिए किया हुआ है।
इतना टैक्स, इतनी महंगाई, सब कुछ होने के बावजूद भी जनता परेशान, ये थोड़ा सा गलत है। और जो मैंने लक्ष्मी ताल का आपको एग्जाम्पल दिया, आप नारायण बाग रास्ते पे गए होंगे सचिन भैया, आपने देखा 12 महीने वहाँ पे सड़क पे पानी बहने की, गड्ढों की सुविधा है जो हमारे पिछले 10 वर्ष के प्रतिनिधि ने दे रखी है। और अंतिम वक्त पर, जब ईश्वर ना करे किसी को हम अपने घर में खो देते हैं, जब उधर जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी चैनल ने चलाया था कि अंदर जाने के लिए उनको कंधा दे के कूदना पड़ रहा था। ये है झांसी का विकास, ये है झांसी की स्मार्ट सिटी। इसलिए मैंने लक्ष्मी तालाब का उदाहरण दिया था कि आप उस तालाब की बात छोड़ो, वहां जाने के लिए जो रास्ता है उसका बुरा हाल है। इतने सब मुद्दा हैं, लेकिन बार बार कही जा रही कि विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के हों, सपा के, बसपा के, उनकी अपनी इंडिविजुअल ताकत को चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चुनाव है, जो कैसे लड़ाई लड़ी जाए। देखो भैया, हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना, ये इस तरह की बातें तभी आती हैं जब आपके अंदर स्वयं कुछ ना हो। विधानसभा में सेवा उनका प्रतिनिधि करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि करता है, लेकिन वो प्रतिनिधि अपने आप को विधायक और अपने आप को पावर समझने लगे तो फिर वो सेवा नहीं करता, सिर्फ अहंकार देता है। ये यथार्थ है वक्त का, वर्तमान परिस्थिति का। किताबें छापता अपने 10 वर्ष की। सचिन भैया, झांसी को एक प्रतिनिधि की अभी जरूरत है और एक अच्छी सोच की जरूरत है। और अगर अच्छी सोच और एक ऐसा उनका समर्पित प्रतिनिधि उनके साथ आ जाए, जो उनकी निधि, जो विधायक निधि होती है, जो उनका टैक्स का पैसा है जो वो देते हैं, जिससे उनका प्रतिनिधि उनकी सेवा करता है, वो 100% अगर उनके लिए उपयोग होने लगे तो झांसी में वो अपार संभावना है कि उनके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। हजारों करोड़ का बजट आ रहा है, लाखों रुपए आ रहा है, अरे उनके लिए उपयोग करो ना। आप क्यों नहीं उपयोग कर रहे हो? आप एक सोच और एक विचारधारा की जरूरत है। लेकिन झांसी के विधायक जो रहे रवि शर्मा जी, पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो उनमें तो कई बार तो वे यही कहता है कि हमारी नहीं चल रही, उनने पत्र तक लिखे प्रशासन के माध्यम से कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, और वे कह रहे हैं हमारी सत्ता है। आज मैं आपके चैनल से एक बात कह रहा हूं, झांसी की जनता, झांसी की आदरणीय जनता मुझे आशीर्वाद दे दे, मुझे विधायक बना दे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कहीं से भी ये चीज नहीं आएगी कि वो झांसी की जनता की बात ना सुने। होता क्या है सचिन भाई, आप किस शिद्दत से बात रख रहे हो, किस नेक नियति से बात रख रहे हो, इस पर बहुत निर्भर करता है। और अगर आपके अंदर कोई चोर होगा, अगर आप डर रहे होगे किसी कारण से, तो वो बात नहीं आएगी। और प्रशासनिक अधिकारी, जो संविधानिक लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, संविधान में जो व्यवस्था है, प्रशासनिक अधिकारी को आपकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। उनकी जो तनख्वाह है इस जनता के टैक्सेस से उन्हें मिलती है, और जब जनता की नहीं सुनेंगे तो फिर वो तनख्वाह भी नहीं पा पाएंगे। आपको वो बात उनको एहसास करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ही कहीं अंदर से कमजोर होंगे, आप ही कहीं कोई ऐसी चीज होगी कि आपको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी, तो शायद आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेंगे। और वो जो कंप्रोमाइज होता है ना, वो हमारी जनता के लिए हो जाता है। ये गलत है। राहुल इचारिया को आप एक बार विधायक बनाइए, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, और ना मेरी 2 पीढ़ियों ने, 3 पीढ़ियों ने किया कि मुझे इन प्रशासनिक अधिकारियों से कोई कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उन्हें आवाज तो सुननी पड़ेगी बॉस, झांसी की सेवा तो करनी पड़ेगी। एक चीज मैं आपसे कह दे रहा हूं कि अगर झांसी की जनता ने मुझे विधायक बना दिया तो यहां फिर वही ट्रांसफर लेकर आए जो ईमानदार हो, जो सेवा करना चाहता है, वरना ना आए। कांग्रेस पार्टी एक समय में बीच में एकदम गढ़ बन गया, तो प्रदीप जैन लगातार विधायक बने, फिर सांसद बने, लेकिन उनके बाद से फिर कोनो भी चुनाव में सफलता मिली नहीं। और जब आपको टिकट मिली फिर भी पार्टी में कुछ ऐसे चीजें भई जिसे घटनाक्रम बदले, अरविंद वशिष्ठ ने पार्टी छोड़ी, तो ई को कितना असर है और कांग्रेस को अपने पुरानो गढ़ वापस ले आवे के लाने, वोट बैंक को वापस ले आवे के लाने का विशेष प्रयास हो? देखो, हम आज आपको स्पष्ट कर दे में कि जब हमारे आदरणीय नेता प्रदीप जैन आदित्य को झांसी की जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रदीप भाई ने शिद्दत से, ईमानदारी से झांसी की जनता की सेवा की। उसका जीवंत उदाहरण है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका जीवंत उदाहरण है कोविड-19 में जब हमारा व्यक्ति झांसी का संघर्ष कर रहा था, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर भी ये वर्तमान व्यापार कर रहा था,
2-2 हज़ार के इंजेक्शन 1-1 लाख में बिक रहे थे। उस समय अगर हमें आपको सबको जीवंत किसी चीज़ ने रखा, कांग्रेस टाइम के सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज ने ही बचा के रखा। और प्रदीप भाई द्वारा जो 500 बेड लेकर आए थे वो, उसने बहुत मदद की, सेवा की भाई, ठीक है ना। और जो आपने सवाल किया, क्या है कि हमारी झांसी की जनता बहुत भावुक है, तो थोड़ा सा वो अच्छे दिन आएंगे नारे पे बहक गई और उन्हें लगा नहीं ये हमारे अपने हैं, तो उन्होंने भरपूर, देखो झांसी की जनता जब आशीर्वाद देती है भरपूर देती है, क्योंकि वो विश्वास करती है अपने प्रतिनिधि पे। तो उन्होंने सांसद भी, विधायक भी, मेयर भी, सब कुछ दिया झांसी को, ये उनका विश्वास है। अब वर्तमान में जो हो रहा है, विधायक जो हम चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें ठगा महसूस हो रहा है हमारी झांसी को, तो इसका जवाब अब जनता देगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गई स्थिति, ठीक है ना। आपने जो पूछा, हमारे एक भाई हमें छोड़कर चले गए, वो हमें छोड़कर नहीं गए। देखिए, व्यक्तिगत मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, मालूम नहीं उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया, ठीक है ना। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय रहा, ये मुझे समझ नहीं आया क्यों लिया, लेकिन मुझे विश्वास है वो मेरे अपने परिवार का सदस्य है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा परिवार का सदस्य, क्योंकि जो उनका चरित्र है, जो उनके संस्कार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में ही कार्य कर पाएंगे, क्योंकि वो सेवा करना चाहते हैं। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, इसीलिए मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, चाहे वो आज जाएं या कल आएं। अब जो निर्णय उन्हें ले लिया इसके लिए नो विचार, लेकिन मैं उस व्यक्ति को अच्छा मानता हूँ। एक बयान आवे आपको सामने आओ ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में कि हम ब्राह्मण हैं और हमें ये बात को गर्व है, इस तरीके को बयान है, तो ई बयान पे जो है कछु लोगों ने कही कि भाई साहब आप तो बिल्कुल अकेले ब्राह्मणों के नेता होगा। अच्छा, एक चीज बताओ सचिन भैया, पहली चीज तो मैं नेता नहीं हूँ, आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा मैं प्रतिनिधि बन के जिया हूँ और जीऊंगा और मरूंगा भी। और देखिए बॉस, इसका जीवंत उदाहरण है, मैंने उस परिवार में जन्म लिया है। मेरे बाबा को झांसी की जनता ने कई वर्षों तक आशीर्वाद दिया, 50 साल वो राजनीति में रहे। वो कभी सांसद, सांसद और ऑल इंडिया चेयरमैन खादी कमीशन के बन के नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि बन के रहे। मेरे पिता को झांसी की सम्मानित जनता ने 10 साल मंत्री बना के रखा, वो भी प्रतिनिधि बन के रहे, मंत्री बन के नहीं रहे, उनने सेवा की। तो देखो साहब, ये तो मेरे खून में है, डीएनए में है, ठीक है ना। जो बात ब्राह्मण वाली है, मैंने ये कहा था, हाँ मैंने उस कुल में जन्म लिया है और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैंने उस कुल में जन्म लिया है। लेकिन ब्राह्मण ये कहता है कि सबकी सेवा करो। ब्राह्मण मालूम में क्या है, आपने एक बुक आई थी आज से शायद 2300 वर्ष पहले, एक फ्रांस का व्यक्ति आया था, उसने ब्राह्मण के ऊपर एक किताब लिखी थी। तो उसमें स्पष्ट उसने लिखा था कि ब्राह्मण ये होता है सेवा भाव। कोई भी व्यक्ति जो सेवा करता है, कोई भी व्यक्ति सेवा, मेरा एक मानना है कि जो पूर्वजों ने जो एक सिस्टम बनाया है, वो आपके कार्यशैली से आपको एक डिपार्टमेंट दिया है, तो उसमें क्लियर है ब्राह्मण तो वो है कि आप कैसे सेवा करते हो। तो मैं उसको मानता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा में विश्वास रखता हूँ। और अगर आप देखें, जैसे हाल ही में मुझे लंदन पार्लियामेंट में बुला के सम्मानित किया गया था, मैंने 748 गरीब बच्चियों की शादियां की थी जिनके घर में खाने को न था। आप उनकी लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें आप देखिए, उसमें सब समाज के लोग थे। सबका मैं सम्मान और आदर करता हूँ, मेरे से जो बड़ा है मैं उनके चरण छूता हूँ। मैं हमेशा, अभी मैंने हाल ही में 2 वर्ष पहले झांसी की सम्मानित 500 महिलाओं का भाई बन के उनकी सेवा की थी 2 साल तक। उनका पूरा मेडिकल चेकअप, मैंने ये फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ सचिन भाई कि मैं गया एक कैंप लगाया और मैं सेवा करके आ गया। 2 वर्षों तक उनका पूरा हेल्थ का, उनके जो भी नीड है उसको किया था। उसमें आप मालूम कर लीजिए, सब समाज के लोग थे। बच्चों को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, सब तो मेरे खून में है। मैं हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन और प्रणाम करता हूँ, हर देवी देवता को मानता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं हूँ कि किसी का अनादर किया हो।
और झांसी के अंदर अगर किसी भी समाज का व्यक्ति ये कह दे कि मैंने कभी किसी का अनादर किया हो तो मुझे बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं। मैं सबके लिए हूँ क्योंकि वो मेरी संस्कृति है। मैं हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास करता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें लोकतांत्रिक संविधान दिया है, उस संविधान को मैं नतमस्तक करके उस पर विश्वास करता हूँ। महात्मा गांधी के दिए हुए गाइडलाइन पर विश्वास करता हूँ। मैं उस तरीके से नहीं हूँ कि आप पहले कहीं पैर धोएं उसके बाद फिर उन्हीं के साथ अत्याचार करें। आप समझ रहे ना। और मेरे लिए सब बराबर हैं सेवा के लिए। अगर मुझे झांसी की जनता आशीर्वाद देती है तो कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसकी मैं सेवा ना करूं। तो अगर झांसी की जनता आशीर्वाद देते राहुल लुछारिया को तो कौन घर नहीं हुई है जी की भी सेवा नहीं करें जो उनको कहवो है। और पहली बार टिकट मिली है, नए चेहरा के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने मौका दो है और अब झांसी की जनता तय करे कि राहुल लुछारिया को की हद तक आशीर्वाद देते है। झांसी से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाम।